अब यदि मुझे सिमिलर टू एपी, जैसे हमने पढ़ा था एपी में सम ऑफ एन टर्म्स, वैसे जीपी में भी हम निकाल सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है जो कि जीपी है। तो लेट्स से जो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा इस केस में, इसका भी हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो हम जानते हैं सम ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा आपका, जो पहली टर्म होती है वो ए होती है, दूसरी होती है ए आर, तीसरी होती है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, और जो एन टर्म होती है वो होगी ए आर टू द पावर एन माइनस वन। तो ये सम ऑफ एन टर्म्स आपको निकालना है। बीच में मैंने प्लस लगा दिया, अब सीक्वेंस नहीं है, ये सीरीज बन गई एक्चुअली। और लेट्स सी इसका हमें निकालना है, डेरिवेशन करते हैं कैसे होगा ये। सो दो केस हैं इसमें। यदि मान लीजिए केस वन, यदि आर की वैल्यू 1 हो, यदि कॉमन रेशियो 1 हो, तो क्या हो जाएगा ये सम ऑफ एन टर्म्स बन जाएगा ए प्लस ए कितनी बार, एन बार, एन टर्म्स है। तो मैंने यदि एन को एन बार ए लिख दिया प्लस करके, क्या हो जाएगा ये एन टाइम्स ए, अगर आर इक्वल टू 1 होगा तो। और यदि आर इक्वल टू 1 नहीं है तो कैसे करेंगे, केस 2 व्हेन आर इज नॉट इक्वल टू 1, उस केस में हम कैसे करेंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से हमने इस जो इक्वेशन है इसको मैं 1 बोल देता हूं, ये इक्वेशन मेरी 1 है। मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन को मान लीजिए आर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय आर। उससे क्या फायदा होगा देखो जरा, ये बन जाएगा आर एस एन इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, लास्ट टर्म बनेगी ए आर टू द पावर एन। सब में आर का मल्टीप्लाई हो गया ना, सबकी एक पावर बढ़ जाएगी, यानी यहाँ पे पावर 0 थी, यहाँ 1 आ गई, यहाँ पावर 1 थी, यहाँ 2 आ गई, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 आ गई थर्ड टर्म में। लास्ट टर्म में आर की पावर n माइनस 1 था, यहाँ हो गया आर की पावर n। लेट्स से इस इक्वेशन को मान लिया मैंने 2, ठीक है। और अब यदि मैं 2 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 में से कुछ भी कर लूं, ठीक है, तो बहुत सारी टर्म्स कट जाएंगी। बहुत सारी टर्म्स कैसे कटेंगी आप देखिए, यहाँ पे ए आर है, यहाँ पर भी ए आर है, यहाँ पे ए आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए आर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे ए आर टू द पावर एन माइनस 1 है, वो आपका कहाँ आएगा, इससे जस्ट एक पहले आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए आर था, यहाँ पर भी आपका ए आर था, यानी कुल मिला के अगर आप 1 माइनस 2 को माइनस करें या 2 में से 1 को माइनस करें, जितनी भी मैंने टर्म अंडरलाइन कर रखी हैं और इनके बीच में भी ये सारी क्या होंगी, कट जाएंगी। क्या बचेगा, केवल ए बचेगा क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है, और ए आर टू द पावर एन बचेगा क्योंकि यहाँ पे ए आर टू द पावर एन नहीं है, तो वो कट नहीं पाएगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, लेट से 2 माइनस 1 कर लेते हैं। 2 माइनस 1 करने पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा आर एस एन माइनस एस एन, इधर आएगा ए आर टू द पावर एन माइनस ए, बाकी सब कुछ कट जाएगा। यानी आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगी, अगर आप एस एन कॉमन ले लें क्या बनेगा, एस एन टाइम्स आर माइनस 1, और राइट हैंड साइड में ए कॉमन ले लें, यहां बचेगा आर की पावर एन माइनस, तो आप एस एन आ जाएगा आपका ए टाइम्स आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये होगा आपका सम ऑफ एन टर्म्स। अगर आप 1 माइनस 2 करते तो क्या होता, यहां आता 1 माइनस आर, क्योंकि क्या बनता एस एन माइनस आर एस एन बनता, और यहाँ पे आता वाला आपका 1 माइनस आर की पावर एन, वो एक ही बात है, आप माइनस कॉमन लेके काट सकते हो। यानी इन दोनों इस एक्सप्रेशन में आप देखिए ऊपर नीचे यदि मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस आर की पावर एन, ये बन जाएगा 1 माइनस आर, माइनस माइनस में ऊपर नीचे काट दूंगा, तो यानी फॉर्मूला में ऐसे भी लिख सकता हूं, और एस एन बराबर ए टाइम्स 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। दोनों ही फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, बराबर हैं, बस आपने यहाँ पे क्या किया, ऊपर नीचे माइनस साइन कॉमन निकाल के काट दिया। यानी आप ये यूज कर सकते हैं या फिर ये यूज कर सकते हैं। तो लेट से आपके पास कुछ जीपी है इस तरह की 1 2/3 4/9 एंड सो ऑन, ये जीपी है क्या, कैसे चेक करेंगे जीपी है कि नहीं। कॉमन रेशियो देखते हैं, कॉमन रेशियो निकालने के देखते हैं। मान लीजिए आर बराबर कितना होना चाहिए, 2/3/1, क्या आ जाएगा 2/3, और निकाल के देखते हैं आर बराबर 4/9 अपॉन 2/3, क्या आएगा 2/3। यानी दोनों केस में आपका क्या आ रहा है, आर मैच कर रहा है, यानी आपका कॉमन रेशियो आपका सेम है, यानी ये जीपी है। देखो ये जीपी हो गई आपकी। और लेट से आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा, यानी आपको निकालना है S5 क्या होगा। आप कैसे निकाल सकते हो, ए क्या है आपका इस केस में 1, हमने पढ़ा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इस केस में आपको उल्टा लगाना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपका जो
आर है ना 1 से छोटा है, आपका आर 1 से छोटा है तो आपका नीचे क्या बनेगा यहाँ पे 1, आर 1 से छोटा है -1 नेगेटिव बनेगा और ऊपर भी नेगेटिव बनेगा। वैसे तो नेगेटिव कट के सेम ही हो जाएगा, बात एक ही है, बट फिर भी मैं चाहूं तो मैं दूसरा वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूं, यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं S5 बराबर हो जाएगा a टाइम्स 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो ऊपर वाला लगाएंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा आपका, बट ये भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका शुरुआत में शुरू से पॉजिटिव चले आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा 1 टाइम्स 1 माइनस 2 अपॉन 3 टू द पावर 5 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 2 अपॉन 3। 1 माइनस 2 अपॉन 3 क्या होता है 1 अपॉन 3 होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर बनेगा 1 अपॉन 3, 3 ऊपर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा आपका 3 टाइम्स 1 माइनस 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 3 टू द पावर 5 कितना 243, ये आ जाएगा आपके पास, ये आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये बन के आ जाएगा आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 211 अपॉन 243। आप 3 से काट सकते हैं एक बार, यानी आंसर आ जाएगा आपके पास 211 अपॉन 81। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये पहली टर्म है प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म, चौथी टर्म कौन सी होगी 8 अपॉन 27। कैसे निकालेंगे 2/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 2 ज़ा 8, 9 3 ज़ा 27। अगली कौन सी होगी 16 अपॉन 81, यानी वो जो 5 टर्म होंगे उनका जो सम करोगे ना प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो निकल के आएगा। आप देख भी रहे हो आपका फिफ्थ टर्म में क्या आया था डिनोमिनेटर में 81 आया था, यानी आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 81 ही आएगा। आप एलसीएम लेके देख सकते हैं, आपका ऊपर आएगा 211। ठीक है, यानी सम ऑफ 5 टर्म्स होंगी ये। मान लो सम ऑफ 1 टर्म निकालते तो क्या आंसर आता 1 आता, सम ऑफ 2 टर्म्स निकालते क्या आंसर आता 1 प्लस 2 अपॉन 3 यानी कि 5 अपॉन 3। अब इस केस में आपको सम निकालना था, मान लो आपको सम दिया हुआ है तो आप कैसे बताएंगे कितनी टर्म होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दी हुई है 3 अपॉन 2 3 अपॉन 4 आर नीडेड टू गिव द सम 3069 अपॉन 512। ये जीपी दी हुई है, इसका कॉमन रेशियो क्या है 1/2। कैसे पता करेंगे 3 से 3 1/2 के मल्टीप्लाई हुई तो आया 3/2, फिर से 1/2 के मल्टीप्लाई हुई तो 3/4, यानी इस जीपी कितनी टर्म्स में जोड़ूं जिससे कि मेरा सम आ जाए ये। पिछले केस में आपको सम निकालना था, इसमें सम दिया हुआ है आपको टर्म्स निकालनी है, तो आप सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि आपका इस केस में भी आपका जो आर है 1 से छोटा है, a बराबर 3 है और r बराबर 1/2, यानी हम लगा लेंगे Sn इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यानी किसके बराबर हो जाएगा ये 3069 अपॉन 512। ये हमें n की वैल्यू सॉल्व करनी है कि कितनी टर्म्स को जोड़े हम कि हमारा ये सम आ जाए, हमें n की वैल्यू सॉल्व करनी है। a टाइम्स हो जाएगा 3 1 माइनस 1/2 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2। ठीक है, आप इसको 3 से काट सकते हैं, ये 3 से कट जाएगा 1 0 2 3, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1/2, ऊपर जाके बन जाएगा 2, यानी ये बन जाएगा आपका सवाल 1023 अपॉन 512 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। ठीक है, 1 की पावर n 1 होता है, 2 की पावर n लिख दिया मैंने, इस तरह ये आ गया मेरे पास। इस 2 को मैं नीचे ले जाता हूं, क्या बन जाएगा ये 1023 अपॉन 1024 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। इसको उधर ले आते हैं, इस चीज को उधर ले आते हैं, यानी ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1023 अपॉन 1024। एलसीएम लेने पे क्या बनेगा, राइट हैंड साइड का एलसीएम लेने पे बनेगा 1024 1 अपॉन 1024। 1024 क्या होता है 10, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन 2 टू द पावर n इज इक्वल टू, यहां बचेगा 1 अपॉन 1024। आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको 1/2 लिख लीजिए, या तो मैं ऐसे कर सकता हूं 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर
10। ऐसे लिख लूंगा, n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10। या फिर मैं कैसे कर सकता हूं, मैं इसका क्या कर लूंगा, रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स करने से क्या होगा, अगर 1/2n इज इक्वल टू 1/204 है, यानी 2n इज इक्वल टू 1024 हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर देंगे हम दोनों साइड पे, ठीक, क्या आ जाएगा, 2n इक्वल टू 2n, यानी n बराबर 10। सो इस तरह हमें पता लग गया कि हम यदि n टर्म्स जोड़ेंगे उस जीपी की, ठीक है, तो हमारा आंसर आना चाहिए 3069/5112, यानी कि 3 + 3/2 + 3/4। ऐसे हम कब तक करेंगे, 10 टर्म्स तक। 10th टर्म कौन सी होगी, 10 टर्म होगी a इंटू आर की पावर 9, यानी a तो आपको दिया हुआ है 3, 10 टर्म होगी 3, r कितना है 1/2 टू द पावर 9, ये होगी आपकी 10th टर्म। इन सारी 10th 1 2 3 से लेकर 10 तक ये इसका सम क्या आएगा, 3069/5112। आप देख भी सकते हो 2 की पावर 9 क्या होगा, 512 होगा, यानी एलसीएम लेने पर क्या आएगा, 512 आएगा। यानी जो आपने सवाल किया उसका मतलब ये है, दैट मीन्स इन 10 जो शुरू की 10 टर्म है उनका सम होगा 3069/5112। तो आज की क्लास के लिए डिस्कशन इतना ही रखते हैं हम लोग। अगली क्लास में कुछ और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखेंगे और आगे पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन और रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। थैंक यू।